हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 86 पे आ गए हैं। अब क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। डिवाइड 34 इंटू टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट 4/7 ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द अदर। तो इसमें 34 को दो हिस्सों में बांटना है और जिसमें से पहले हिस्से का 4/7 दूसरे हिस्से के 2/5 के बराबर है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिवाइड तो लिख दिया इन्होंने बड़ा सा, लेकिन इस क्वेश्चन में डिवाइड मत करने लग जाना। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसके दो टुकड़े करने हैं। और टुकड़े करने का मतलब है स्टूडेंट्स, इसमें आपको माइनस करना है। तो कहने का मतलब है 34 को दो हिस्सों में बांटना है। तो जाहिर सी बात है, एक हिस्सा अगर x होगा तो दूसरा हिस्सा 34 माइनस एक्स होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। ठीक है, डिवाइड करने नहीं लग जाना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, लेट फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट है, बी एक्स। इतना क्लियर। अब उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा, ये ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट जो होता है वो हमेशा हम क्या करते हैं, 34 मतलब जो भी आपको सम दिया होता है ना, उसमें से पहले पार्ट को माइनस करके सेकेंड पार्ट आ जाएगा, खत्म बात। और ये तब करना होता है आपको जब दोनों नंबर्स का सम दिया होता है। या ये यहाँ पे देखिए ना, इसको बोला है कि दो टुकड़ों में बांटना है, तो पहला टुकड़ा ये है तो दूसरा टुकड़ा यही होगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया, कैसे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि 4/7 ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ सेकेंड पार्ट। तो इसमें आप किसी में भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तराजू ले आते हैं और एक पार्ट को इस तरफ रखते हैं, दूसरे पार्ट को हम इस तरफ रखते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। अब यहाँ पे पहले पार्ट का 4/7, इसका मतलब भाई 4/7, और ये वर्ड ऑफ जो लिखा है ना स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना 4/7 मल्टीप्लाई एक्स है, तो ऑलरेडी आप ऐसे भी लिख देंगे तो मल्टीप्लाई ही माना जाता है, क्योंकि साथ में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो गया। इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द अदर। ठीक है, तो ये हो गया 2/5। क्लियर। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, यहाँ पर तो मैं 4/7 एक्स ही लिखूंगा और दूसरी तरफ ब्रैकेट खोल के इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पहले 34 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला नंबर ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 68/5 माइनस 2/5x। इतना क्लियर। अब मैं x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आऊँ, तो ये हो गया 4/7x प्लस 2/5x इज इक्वल टू 68/5। ठीक है, अब एलसीएम लेना है, जाहिर सी बात है। तो एलसीएम कैसे आएगा स्टूडेंट्स, 3 और 5 का एलसीएम बड़ा ही सिंपल है, 35 होता है। तो मैं अब इसको डिवाइड करके 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 5 हो गया 20x प्लस 5 7 7 2 14x इज इक्वल टू 68/5। अब 20x और 14x को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34x, और अपॉन में 35 था, इज इक्वल टू 68/5। अब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम किया करते थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा और ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब करना क्या है, देखिए 34x मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करें स्टूडेंट्स तब भी चलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिलहाल मैं ये वाला जो स्टेप है इसको मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके फालतू में ही नंबर बड़े होंगे, तो इसको मैंने काट दिया है। अब स्टेप देखिए, यहाँ पे मैं अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ, 35 को ऊपर भेज देता हूँ मल्टीप्लाई में और 34 को नीचे भेज देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर 68/5 तो पहले से ही था, और यहाँ पे मैं 35/34 इस तरह से लिख देता हूँ। अब ये आसान कैसे हो गया स्टूडेंट्स, देखिए 5 के टेबल में 35 तो आता है 7 बार में, और 34 और 68, देखिए 34 का डबल होता है 68, है ना, डबल है। तो इसका मतलब यहाँ पर पूरा पूरा काट दीजिए। जब भी ऐसे नंबर होते हैं तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। बाकी आप 2 3 या 4 जिससे भी कट रहा है वैसे भी काट सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे दिख गया तो मैंने काट दिया इसको। तो x इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया 14। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये 14 जो है ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है 14 जो हमने एक्स लेट किया था, और सेकंड पार्ट अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हमको कुछ लाइंस लिखनी पड़ेंगी। आइए लिख लेते हैं स्टूडेंट्स वो भी। तो फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स जो कि हो गया 34 माइनस 14 20। तो दूसरा पार्ट क्या है 20। अब आप इसको जब चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके देखिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4/7 ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये हो गया ना। तो अब आप इसको चेक कीजिए, LHS और RHS अगर बराबर आ जाता है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब सही है। आप इसको कमेंट करके बताइएगा भी। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन हमने कर लिया है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।